प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने शब्दकोश टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, जिसकी हम लोगों की एक क्लास हुई है, जहां पर हम लोगों ने दो टाइप के सवाल पढ़े थे। और मैंने आपको बताया था कि कौन से एग्जाम में कौन से टाइप के सवाल जो इम्पोर्टेंट है, अर्थात जिस जिस टाइप से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में अलग अलग टाइप से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा था, पहले टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कोई भी 4 या 5 शब्द दे दिए जाए और उन 4 या 5 शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार जचाना होता है कि भाई पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। इस प्रकार के सवाल हम लोगों ने करके देखे थे। ठीक है। दूसरे टाइप के सवाल में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई शब्द दे दिया और शब्द देने के बाद में कहा कि भाई इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके भी उतने ही अक्षर मौजूद है जितना कि वर्णमाला क्रम में होता है। तो इस प्रकार के सवाल करके देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 में। तो देखिए, जो हमारा टाइप नंबर 2 था, टाइप 2 में हम लोगों ने कि भाई जो शब्द दिए गए और उस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म, अक्षर युग्म की बात हो रही थी। टॉपिक था हमारा शब्दकोश। ठीक है। क्या पढ़ा था कि कोई भी शब्द दे दिए जाए, जैसे कि एक शब्द दे दिया, प्रिज्म दे दिया, और अब आपसे कह दिया जाए कि दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। तो मैंने वहां आपको बताया था कि जहां अक्षर युग्म की बात कर ले, एक तो ये कंडीशन होती है, अक्षर युग्म की बात कर ले। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो इस प्रकार के ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि वर्णमाला क्रम में भी होता है, जो कि हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें भी इसी प्रकार होना चाहिए। और जैसे इस शब्द में देखे, अर्थात जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ये लिया है और इसमें आपको एक जोड़ा में निकाल कर बताऊं, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रत्येक अक्षर को लेते हुए और वर्णमाला के क्रम में उससे आगे बढ़ते हुए जाते हैं। कैसे? जैसे ये है P Q R S। यदि कोई अक्षर मिल जाता है तो वो हमारा एक अक्षर युग्म बन जाता है। अर्थात यहां से चले हम P Q R S, मिल गया तो PS। अब देखो P और S के बीच में कितने अक्षर है? 2 है। और यदि हम रियलिटी में भी चलते हैं तो P Q R S, इसके बीच में भी कितने अक्षर है? 2। तो इस प्रकार हम प्रत्येक अक्षर को लेते हुए ज्ञात कर लेंगे और ऐसे ही हम जैसे बाई साइड से वैसे ही हम दाई साइड से और निकाल कर बता देंगे। एक तो ये होता है, ये तब होगा जब वो यदि अक्षर युग्म की बात करता है। यदि उसने युग्म की बात ना की और जैसे सवाल एक आपको दे दिया, ये कहा और कहा बंकर शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं। अब युग्म की बात नहीं कर रहा, कहता है बंकर शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितना कि दिए गए शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने पर होगा। ये कह दिया गया। तो देखो यहां और इस सवाल में सिर्फ डिफरेंट जो परिवर्तन है, डिफरेंस है, वो क्या है? यहां यदि युग्म की बात करता है तो इस प्रकार, और यदि ओनली 4 अक्षर चाहिए तो उसने कहा कि जो प्रारंभ से उतना ही दूरी पर है जितना कि शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने का। अब यदि शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाते हैं तो देखो A B, B के बाद E, भाई A आ गया, B आ गया, E आ गया, K N R। अब उसने कहा कि जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है, तो देखो एक तो हमारा K,
प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है, 1 2 3 चौथे नंबर पर है। और जब हमने परिवर्तन किया तब भी 1 2 3 चौथे नंबर पर है। एक हमारा आर हो गया, देखो जो मूल शब्द था उसमें भी अंत में है और जब परिवर्तन किया तो उसमें भी अंत में है। तो इस प्रकार हमारे कितने अक्षर बन गए? 2 अक्षर ऐसे होंगे जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि वर्णमाला में होता है। जैसे कि मैं एक शब्द और देता हूं, जैसे मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं। एक सवाल है, छोटा सा शब्द है ABSOLUTE। ये इसने कहा कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार संयोजित करें तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। अर्थात आपको जो ये शब्द दे रखा है, इस शब्द में ऐसे अक्षर कितने हैं, आपको क्या ज्ञात करना है कि ऐसे अक्षर कितने हैं जिनको वर्णमाला क्रम के अनुसार संयोजित करने पर स्थान क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा स्थान। अब अपरिवर्तित होगा, अब देखिए कहा संयोजित करें तो कितने अक्षर ऐसे जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा अक्षरों को वर्णमाला क्रम में। अब हमारे पास ये शब्द है और इस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाए, तो वर्णमाला क्रम में लगाए तो देखिए क्या होगा। लगाता हूं वर्णमाला क्रम में, A B E L, L के बाद O S T U, ये है। अब देखिए वर्णमाला क्रम में लगा दिया, संयोजित कर दिया। अब वो ये कहता है कि स्थान अपरिवर्तित रहे। अब स्थान जो अपरिवर्तित रहा वो किसका रहा? टी का, और कहीं का भी नहीं है। बी का और एक ए का। तो एक तो ए का स्थान, एक बी का स्थान और एक टी का स्थान। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 ऐसे अक्षर है जिनके स्थान अपरिवर्तित रहता है। वो किस कंडीशन में? जब हम शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में संयोजित करें। या लैंग्वेज जैसे मैंने यहां पर बताई थी, इस प्रकार की लैंग्वेज मिलती है कि भाई दिए गए शब्द में ऐसे अक्षर कितने हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि शब्द के अक्षरों को आरोही क्रम में लगाने पर या वर्णमाला क्रम में संयोजित करने पर होंगे। तो 2 लैंग्वेज मिलती है। तो हमारे 2 एग्जाम्पल, तो एक इस तरीके से हमारा सवाल बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो बात इंग्लिश वर्डों की हुई, भाई वो हिंदी वर्डों के अंकों के बारे में भी बात कर सकता है। तो अंकों के बारे में बात करता है तो सवाल हमारा किस प्रकार बनता है। जैसे एक सवाल है 5 2 6 1 9 8 3, ये कोई संख्या है और आपसे कह दिया गया दी गई संख्या में ऐसे अंक कितने हैं। अंक युग्म नहीं, ओनली फॉर अंक। कि दी गई संख्या में ऐसे अंक कितने हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर या अवरोही क्रम में लगाने पर। अब जैसे इस सवाल में आरोही पूछा है, आरोही क्रम में लगाने पर। अब यदि हम इसको आरोही क्रम में लगाते हैं तो देखिए आप लोग आरोही क्रम में लगाइए तो देखिए आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8,
और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम जैसे 9 8 7 5 6 4 3 2 1, और ये होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो ये हमारे पास संख्या है, और इस संख्या के अंकों को किसमें लगाना है? आरोही क्रम में। और आपको इस प्रकार के अक्षर ढूंढने हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है, या फिर सवाल की लैंग्वेज क्या कह सकती है कि भाई दी गई संख्या में ऐसे अंक कितने हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है यदि हम संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लगाएं। तो देखिए आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही बढ़ता हुआ 1 2 3 5 6, 6 के बाद देखिए अब आएगा 8, 1 2 3, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, और 8 के बाद एक बचा हमारा 9। हमारे पास ये आ गए। अब यदि हम इनको देखें तो बताइए कि ऐसे अंक कितने जिनका स्थान अपरिवर्तित है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही तो है, 2, या फिर क्या है कि प्रारंभ से उतने ही दूरी पर है। तो प्रारंभ से जो मूल स्थिति है दूसरे नंबर पर, परिवर्तन किया दूसरे नंबर पर, तो हमारे पास एक अंक इस प्रकार का है जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है। एक ही आंसर आ जाएगा। एक सवाल और दे रखा है, अवरोही क्रम का लेता हूं, 2 5 4 9 8 3, ये दे रखा है। और अब ये कहते हैं कि भाई अवरोही क्रम में लगाएं तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता। अब लगाइए अवरोही क्रम में। अब देखिए अवरोही क्रम में लगाते हैं, अब की बार अवरोही का है तो अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, और घटते हुए क्रम के बारे में बात करेंगे तो देखिए 9 8 5 4 3 2, ये हमारा अवरोही क्रम हुआ, अवरोही क्रम हुआ। अब इसमें आप लोग देखिए कि ऐसे अंक कितने हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें तो एक भी अंक ऐसा है नहीं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात तो इसमें क्या आएगा आंसर? कोई नहीं। तो यहां तो बात वो अंक की कर रहा है, लेकिन यदि वो अंक युग्म की बात कर दे कि भाई दी गई संख्या में ऐसे अंक युग्म कितने हैं कि जिनके बीच उतने ही अंक मौजूद है जितना कि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लगाने पर या आरोही क्रम में लगाने पर। जैसे एक सवाल दे रखा है इतने, तो एक तो हमारा इस प्रकार का सवाल बन गया भाई, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा कैसा, अब बात करेगा अंक युग्म की। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 3 9 8 1 6, और कहा दी गई संख्या में ऐसे अंक युग्म कितने हैं, इसमें ऐसे अंक युग्म कितने हैं जिनके बीच उतने ही अंक मौजूद है जितना कि इन अंकों को घटते क्रम में लगाने पर होंगे, घटते क्रम में लगाने पर उनके बीच होते हैं। हमको अंक युग्म चाहिए। अब देखो घटते क्रम में, पहले तो इसके नीचे घटते क्रम में कर लो। घटते क्रम में करते हैं तो देखिए 9 8 6 5 3 1। अब आपको निकालना क्या है? अंक युग्म, ये ऐसे अंक युग्म कितने। अब देखो पहले तो ये देखो, यहां से चलो 5 3, 5 3 के बीच एक भी अंक युग्म नहीं है, और जब परिवर्तन किया तो यहां पर भी नहीं है। तो एक तो जोड़ा हमारा ये हो गया 5 3 का। और देखो 5 9, 5 9 के बीच यहाँ 2 अंक है, लेकिन 5 9 के बीच यहाँ 3, इसको नहीं ले सकते। 5 8, 5 8, 5 8 के बीच एक अंक, और यहाँ 5 8 के बीच 2 अंक। 5 1 एक अंक, लेकिन यहाँ पर 3 अंक। 5 6 के बीच 4 अंक, 5 6 के बीच एक भी नहीं। 5 से होगा। अब इसी प्रकार 3 से देखो, 3 8, 3 8 के बीच एक अंक, 3 8 के बीच यहाँ 2 अंक। 3 9 के बीच एक भी नहीं। 3 1 एक भी नहीं, यहाँ पर ज्यादा है। 3 6 तो 3 है, 3 6 के बीच एक भी नहीं।
आगे बढ़े 9 से 9 8, 9 8 के बीच एक भी नहीं, यहां पर भी 9 8 के बीच में नहीं, एक हो गया हमारा 9 8। ठीक है, 9 1, 9 1 के बीच में ज्यादा आ रहा है, 9 6 के बीच में 2 है, लेकिन यहाँ 9 6 के बीच में 1 है। 8 से चलते हैं तो 8 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 1 के बीच में यहाँ 3 है, 8 1 के बीच में 1 भी नहीं, 8 6 यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ पर है 1, और 1 6 ज्यादा हो गया। अब इसी प्रकार आप पीछे की साइड से आप लोग देखते हो तो देखो 6 1 6 8 6 9, 6 9 के बीच में 1, और यहां 6 9 के बीच में 2, 6 3, 6 3 के बीच में 6 5 ज्यादा है। आगे बढ़ो 1 8 नहीं, तो कुल मिलाकर हमारे पास यदि निकालते हैं तो ऐसे ही चेक करके देखेंगे भाई 1 8 1 9 1 3 1 5, इसी प्रकार 8 9 वो निकाल चुके हैं, 8 3 तो 8 3, 8 और 3 के बीच यहाँ 2 है, और 8 3 के बीच में यहाँ है, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने आ गए 2 अंक युग्म ऐसे होंगे जो कि अवरोही क्रम में भी अर्थात घटते क्रम में लगाते हैं वहां पर भी मौजूद है और रियलिटी में भी मौजूद है। एक एग्जांपल और लेता हूं, 8 4 2 9 5 1 6, इसने कहा है आरोही क्रम। अब देखो आरोही क्रम लगाओ, 1 2 4 5 6 8 9, आरोही क्रम लगा दिया। अब आपको इसमें अंक युग्म ढूंढना है। अब अंक युग्म ढूंढेंगे तो देखो यहां से चलते हैं हम 5 8 से चलते हैं, पहले यहां से 8 4, यहां तो 8 और 4 के बीच में एक नहीं, लेकिन यहाँ 8 4 के बीच में 2, तो ये तो हो नहीं सकता। 8 2, यहाँ 3 है भाई, 8 2 के बीच में यहाँ 3 है, 8 2 के बीच में 1, 8 9 एक भी नहीं, 8 5 तो 8 5 के बीच में 1, यहाँ पर 3, 8 1 तो 8 1 के बीच में यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 1 हो गया भाई। 8 1 के बीच में यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4, एक तो हो गया 8 1। ठीक है, 8 6 के बीच में ज्यादा, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं। इसी प्रकार 4 से देखो, 4 2 तो 4 2 भी हो गया भाई, 4 2 के बीच में एक भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है एक भी। 4 9 के बीच में 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। 4 5 5 के बीच में 2, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं। 4 1 के बीच में 4 1 के बीच में 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। 4 6 के बीच में 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। इसी प्रकार 2 से चलते हैं तो देखो 2 9 के बीच में ज्यादा, लेकिन यहाँ पर 1 2 5। अब देखो 2 5 के बीच में 1, और यहाँ पर भी 2 5 के बीच में 1 आ गया। ठीक है, 2 5 के बीच में 1 2 1 एक भी नहीं, लेकिन यहाँ ज्यादा। और 2 6 के बीच में 2, लेकिन यहाँ 2 6 के बीच में आ रहा है 3। इसी प्रकार 9 से चलते हैं, 9 5 तो 9 5 के बीच में 2, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं। 9 1 के बीच में 1, लेकिन यहाँ पर ज्यादा। 9 6 के बीच में 1, लेकिन यहाँ पर 2। 5 1 के बीच में 2, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं। 5 6 के बीच में 1, लेकिन यहाँ पर 1 6। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की कितनी हुई 3, तो 3 आंसर आ गए। तो आपको वो घटते क्रम के, बढ़ते क्रम के, आरोही क्रम के, अवरोही क्रम के, तो पहले उसके नीचे लिख लो और फिर आप लोग देखते चलो। उन 2 अंकों के बीच में उतने ही अंक मौजूद होते हैं जितना कि उन अंकों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगाए तो उनके बीच भी होना चाहिए, तो वो हमारे अंक युग्म आ जाएंगे। इससे संबंधित कई बार सवाल पूछा गया। एक हमारा इस प्रकार का सवाल बनता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टाइप है इससे संबंधित हमेशा एक सवाल तो बनता ही बनता है। सवाल की लैंग्वेज कैसे होती है कि जैसे कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, क्या कहा कि नीचे दिए गए
विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। क्या कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि इसने एक सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ये दो शब्द है और चार जो ऑप्शन दे रखे हैं, फुल, लाइफ, बीट और एक है FUTILE। ये क्या कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द से, दिया गया शब्द ये दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो आपको क्या करना है, आपको चार ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन लेना है जिसके जो अल्फाबेट है। जैसे ए ऑप्शन को चेक करें, ए ऑप्शन को चेक करें तो चार अल्फाबेट है, उनमें से कोई भी एक अक्षर भाई इसमें ना मिले तो उसको नहीं बना सकते। यदि सारे के सारे अक्षर इस शब्द में मिल जाए तो हम उस शब्द को बना सकते हैं। अब चेक करो, देखो FU है और डबल L, यहां तो एक L है और लेकिन यहां पर डबल L आ रहा है। अब यहां एक L, यहां पर डबल L, तो इसका मतलब नहीं बना सकते, तो हमारा ए ऑप्शन ही आ जाएगा। यदि बी ऑप्शन को चेक करो, देखो LIFE, तो L भी है, I भी है, F भी है, E भी मिल गए तो बना सकते हैं। B डबल E, BEAT सारे मिल गए। फ्यू FU, TI LEL और E सारे, तो हमारा क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। जैसे एक और मैं आपको सवाल देता हूं, क्वेश्चन है DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन दे रखा है ट्यूशन, TUTION। बी ऑप्शन है ट्रस्ट, सी ऑप्शन है DISTURB डिस्टर्ब, और भाई डी ऑप्शन है सिचुएशन, SITUATION सिचुएशन। अब इसमें भी वही छाटना है जो दिए गए सब तो ये है और चार ऑप्शन हमारे ये है, तो आपको ऐसा ऑप्शन छाटना है जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पहले कोई चेक कर लो, TUTION मिल गए तो बना सकते हैं। बी ऑप्शन TRU ST और भाई टी, डबल टी है, एक टी है, इसको भी बना सकते हैं। सी ऑप्शन DIST यहां तक तो आ गया, DIST URB इसको भी बना सकते हैं। यही बचा, यही आ जाएगा, चेक करके देख लो। SITUA, अब देखो इसमें ए है ही नहीं और यहां पर दर्शाता है, तो कंफर्म बात है नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जब नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। अब वो ये भी कह सकता है कि बनाया जा सकता है, कि आपके बार आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, NEIGHBOURHOOD नेबरहुड, और ऑप्शन दे रखा है डोर, DOORS डोर्स, बी ऑप्शन गुड, सी ऑप्शन गियर,
और डी ऑप्शन ROUGHY। अब की बार आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। सोचिए क्या होना चाहिए। सोचा भाई? देखिए अब की बार आपको क्या ढूंढना है जो बनाया जा सकता है। अब देखो पहले कोई चेक करो डी डबल। अब की बार आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके सारे अल्फाबेट इस शब्द में मिल जाए। यदि सारे अल्फाबेट मिल गए तो बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखो डी डबल ओ। अब इसमें डी तो डी डबल ओ आर एस है ही नहीं, इसको नहीं बना सकते। जी डबल ओ डी, जी डबल ओ डी, ये मिल गया, बना सकते हैं। तीसरे को चेक कर लो जी ई ए आर। अब देखो इसमें जी ई ए है ही नहीं, नहीं बना सकते। आर ओ यू जी एच, आर ओ यू जी एच वाई, वाई इसमें है नहीं। तो कन्फर्म बात है क्या आ गया, डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा बनाया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है। इंग्लिश का ज्ञान अच्छा है तो सवाल को आप लोग कर सकते हो। इंग्लिश का ज्ञान नहीं हुआ तो सवाल आप लोग नहीं कर सकते। कैसे सवाल होते हैं देखिए, मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। पहला, स्टेनलेस। देखिए जैसे कहा शब्द के अक्षरों को प्रयुक्त करते हुए, शब्द के अक्षरों को एक और, शब्द के अक्षरों को एक और प्रयुक्त करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब जो ये शब्द दे रखा है, इस शब्द में एक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग होना चाहिए और क्रम यही रहना चाहिए, एक और केवल एक बार प्रयोग करते हुए उपयुक्त अक्षर कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखो एक तो स्टैंड हो गया, एक हो गया लेस। तो हमारे पास कितने शब्द बन गए, दो। एक तो ये लैंग्वेज होती है, एक सवाल की लैंग्वेज क्या होती है, जैसे ये कहा शब्द में शब्द के अक्षरों को प्रयुक्त करते हुए, सभी अक्षरों को प्रयुक्त करते हुए अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या कहा कि शब्द के अक्षरों को प्रयुक्त करते हुए, सभी अक्षरों को प्रयुक्त करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यहां पर क्या कहा था कि एक और केवल एक बार प्रयोग करते हुए। अब ये है हमारे पास, देखो कितने शब्द बना सकते हैं। एक हो गया रीड, दूसरा हो गया डियर, तीसरा हो गया डेयर और चौथा हो गया रेड। रीड पढ़ना, डियर प्रिय, डेयर साथ, रेड रेड मारना। अर्थात एक तरह से ये भी कहे या फिर मैं ये कहूं, ये जो राइड होता है RID, उसकी सेकंड फॉर्म राइड, राइडर चलाने वाला, तो उसकी सेकंड फॉर्म। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर कितने शब्द बन गए, 4। तो आपको इन चारों अक्षरों का प्रयोग करना है और अधिकतम अर्थपूर्ण शब्द बनाने, जबकि यहां पर केवल एक और केवल एक बार अक्षरों का प्रयोग करना था और अर्थपूर्ण शब्द बनाने थे। तो एक हमारा इस तरीके का हो गया। दो सवाल, एक कैसे होता है, जैसे एक सवाल दिया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन शब्द में क्या कहा
रिजर्वेशन शब्द के अक्षरों, रिजर्वेशन शब्द के दूसरे, तीसरे, सातवें और आठवें अक्षर, दूसरे, तीसरे, सातवें और आठवें अक्षर को प्रयुक्त करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं? यदि कोई भी अक्षर नहीं बनता है, यदि कोई भी अक्षर नहीं बनता है तो आंसर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक अक्षर बने तो आंसर वाई दीजिए, ठीक है। और यदि एक अक्षर बना तो उसका चौथा अक्षर बताइए, दूसरा बताइए, बीच का बताइए, कैसे भी कहा जा सकता है। तो देखिए ये हमारे पास रिजर्वेशन शब्द है। अब आप इसका दूसरा, तीसरा, सातवां और आठवां अक्षर देखिए। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो दूसरा, तीसरा ई एस, सातवां, आठवां ए ओ टी। अब ये हमारे पास अक्षर निकल का है। अब इनको प्रयुक्त करते हुए उपयुक्त आपको शब्द बनाना है। यदि कोई भी नहीं बनता है तो आपको आंसर वाई देना है। एक से अधिक बना तो आंसर एक्स देना है। एक बना तो उसका हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो देखो अब एक तो बन गया ईस्ट, एक बन गया सीट, एक बन गया सेट। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर तो यही, क्योंकि एक से अधिक बन गया, एक से अधिक बन गया तो आंसर क्या आ गया? वाई। चार ऑप्शन में वाई मौजूद होगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने ये टाइप पढ़ाया, यहाँ इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार सवाल कोई शब्द देगा, जैसे स्टूडेंट है भाई, एक शब्द है स्टूडेंट, ठीक है, और इनके कटमा करके और कह दिया कि भाई दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। किसी भी प्रकार सवाल हमारी इस टाइप से संबंधित। वैसे ये जो टाइप है ये हमारे बैंक के एग्जाम में ज्यादा, यदि हम एसएससी की बात करते हैं तो टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड और फोर्थ, मतलब कुल मिलाकर ये जो टाइप पढ़ा है ये बहुत कम बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो ये हमारा शब्दकोश टॉपिक था, कंप्लीट है। नमस्कार, कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई।